नमस्कार। चक्रा सीरीज में आपका स्वागत है। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने चक्रों के बारे में बात की है। मैंने इन वीडियोस में समझाया है कि चक्रा हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण क्यों है। इन वीडियोस में मैंने बेसिक चक्रा और स्वादिष्ठान चक्रा के बारे में बात की है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र यानी सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में बात करूंगी। हालांकि ये सारे 7 चक्र जिनके बारे में ये वीडियोस बनी हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, पर सोलर प्लेक्सस चक्र आपकी लाइफ को एक विशेष रूप देता है। इसे मणिपुरा चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे रत्नों का शहर भी कहते हैं। अगर आप गौर करें तो रत्न मतलब जूल्स आपके शरीर में है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे है कि इसे रत्नों का शहर बोला जाए। ये पीले कलर का होता है और इसके चारों तरफ 10 सुंदर कमल की पंखुड़ियां होती हैं। ये नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर स्थित होता है और जो इसका एलिमेंट होता है वो अग्नि से जुड़ा होता है। ये किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में तब्दील कर देता है। आपने पहले भी सुना होगा कि अग्नि पाचन के लिए भी सहायक होती है। इसे हम डाइजेस्टिव फायर के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत में इसका वर्णन जठाग्नि के नाम से हुआ है। जठाग्नि को कैसे बैलेंस रखते हैं उसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बन सकती है, पर ये किसी भी इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। अब मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताती हूँ, उससे आपको ये पता चलेगा कि सोलर प्लेक्सस कितना इम्पोर्टेंट होता है। लगभग कुछ साल पहले मैं एक पीपल प्लीजर होने के लिए जानी जाती थी। इसका मतलब ये है कि मैं लोगों को कभी नाराज नहीं कर पाती थी। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ से गुजरना क्यों ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना होमवर्क करना है तो मैं दूसरे का भी कर देती थी, जस्ट बिकॉज मैं उनको नाराज नहीं करना चाहती थी। मैं अक्सर असुरक्षित महसूस करा करती थी, इनसिक्योर अपने ही वर्ल्ड में। मुझे उस समय ये नहीं पता था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा सोलर प्लेक्सस चक्र असंतुलित है। मैं कभी भी अपनी एक सीमा यानी बाउंड्रीज नहीं बना पाती थी। बाउंड्रीज बनाना या फिर किसी को ना बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती थी, कभी खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाती थी। अपने अंदर कोई विश्वास नहीं था, मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। सेल्फ वर्थ जिसे हम कहते हैं वो बहुत कम हो गई थी। मुझे ये अपने जीवन का महत्व भी नहीं पता था। मुझे ऐसे लगता था कि मैं अगर लाइफ जी भी रही हूँ तो उसका कोई वर्थ नहीं है। कभी कोई मुझे चीज मिलने वाली होती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ या फिर मैं डिजर्व नहीं करती। कभी कभी मुझे ये भी लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं हर कोई कोर्स या फिर कोई भी अगर मुझे काम दिया जाता था तो मैं उसे आधे में ही छोड़ देती थी। सबकॉन्शियसली मैं ये देख ही नहीं पाती थी कि वो काम भी कंप्लीट हो रहा है। दूसरी ओर मेरा एक कजिन बहुत ही डोमिनेटिंग था और अक्सर लोगों को वो इंटिमिडेट भी करता रहता था। उसके सामने मेरे पास कभी भी लड़ने की शक्ति ही नहीं आई। उससे डील करना हमेशा हर एक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। कई बारी लोग उससे बात ही नहीं करते थे। कई बारी वो अपने आप को इतना ऊपर समझ लेता था कि उसे लगता था कि कोई और कुछ है ही नहीं उसके सामने। अब मुझे इतनी स्टडी के बाद पता चलता है कि उसका भी सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस था। इस प्रकार यदि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र असंतुलित है तो ये किसी भी चरम सीमा तक जा सकता है। या तो आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा या फिर आप ओवर अचीवर भी बन सकते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। जो लोग भी एक थोड़े ट्रबल्ड चाइल्डहुड या दर्दनाक बचपन से गुजरते हैं वो लोग इस चक्र में अपनी भावनाओं को इकट्ठा करते हैं। इसीलिए इस चक्र को हील करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो भावनाएं आपके जीवन का पैटर्न भी बना देती हैं।
मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर दिन के एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव से भी इस चक्र पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी बॉस ने या किसी ने आपके ऊपर चिल्ला दिया, या फिर आपने कोई ऐसा सीरियल देखा या मूवी देखी जो थोड़ी सी डराने वाली हो, या फिर आपका मन थोड़ा असंतुलित कर दे, इस चक्र पर उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो प्रत्येक दिन के अंत में मैं इस चक्र को हमेशा साफ करके ही सोती हूँ। अब इस चक्र को कैसे साफ करना है ये मुझे अच्छे से अब आता है, क्योंकि मैं एक एनर्जी हीलर भी हूँ। पर अगर आप इस चक्र को सोने से पहले साफ करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आप साधारण नमक यानी सॉल्ट ले सकते हैं, एक मुट्ठी के करीब। उसे अपने पेट पर रब करें, पूरे पेट पर रब कर सकते हैं। उसे अपनी बगल में यानी अंडर आर्म्स में भी रब कर सकते हैं। कम से कम 2 से 3 मिनट रब करके आप इसे धो दें। ये बहुत ही साधारण तरीका है किसी भी गंदी एनर्जी से मुक्त होने के लिए। यहाँ तक कि कुछ लोग तो जब अपने कपड़े धोते हैं तो उसमें भी थोड़ा नमक डाल देते हैं। मैं तो घर के झाड़ू पोछे में भी नमक डाल देती हूँ। नमक गिराइए, झाड़ू कर दीजिए और पोछे के पानी में भी नमक डाल दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे घर की एनर्जी भी साफ होती है, जिसके लिए एक दूसरी वीडियो तैयार होगी। बट लेट्स कम बैक टू सोलर प्लेक्सस चक्र। जब आप इस चक्र को संतुलित करते हैं तो आप अपनी आत्मनिर्भरता की नींव मजबूत करते हैं। ये आपके व्यक्तिगत शक्ति का बीज है। ये आपको आत्मविश्वास और सेल्फ वर्थ के साथ जीवन में ऊंचा उठने में मदद करता है। आपकी व्यक्तिगत शक्ति मजबूत हो जाती है। आपका अंतर्मन बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाता है। जो आपकी अंदर की आवाज है आप उसे बिल्कुल स्पष्ट सुन सकते हैं और अपने ऊपर विश्वास भी जगा सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है। आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रदान होती है और अपनी सराउंडिंग्स के साथ बिल्कुल हार्मनी में रहते हैं। और ये करते हुए भी आप एक बाउंड्री बना लेते हैं जिसे आप किसी भी इंसान को लांघने नहीं देते। आप अपने लिए एक स्टैंड लेते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा उत्पन्न होता है। ये आपके टैलेंट्स को मजबूत करता है। जितने भी आप में गुण हैं वो और भी उभर कर बाहर निकलते हैं। अब ऑफ कोर्स आपको पता चल ही गया होगा कि इस चक्र को बैलेंस करना कितना इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज को अगर आप अचीव करना चाहते हैं या अपनी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल साबित अपने लिए करना चाहते हैं तो इस चक्र को संतुलित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस चक्र को संतुलित करने के लिए बिल्कुल छोटी छोटी चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले आप अपने आप को स्वीकार करना सीखें। जो भी इंसान अपने आप को सिर्फ कर्स करता है या फिर बहुत ही ज्यादा जजमेंटल हो जाता है अपने लिए, हमेशा अपने आप को कोसते रहना या हमेशा अपने आप के बारे में बुरा बोलना, ये सब इस चक्र की शक्ति को कम करता है। इसलिए आपको ऑपोजिट चीजें करनी है। आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि आपके टैलेंट्स कितने सारे हैं। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना है। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं उन सब चीजों की जिसमें आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या फिर आप अपने आप को बहुत जज करते हैं। इन सब लिस्ट को बनाकर आप अपने आप को देखें। अब इस लिस्ट से चूज करें कि आपको अपने आप को हर एक दिन में कितनी बारी याद दिलाना है कि आप इससे ऑपोजिट हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ या फिर मैं पैसे के लायक नहीं हूँ, आपको उसके ऑपोजिट बार बार अपने आप को बताना है। एक मंत्र की तरह जपना है कि मैं इन सब चीजों के लायक हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये चीज अचीव कर सकती हूँ।
यही मंत्र है आपका, यही चीज आपको दोहरानी है इस सोलर प्लेक्सस चक्र को बिल्कुल शक्तिशाली बनाने के लिए। एक और चीज, जब भी आप कोई भी दिन का एक्सपीरियंस हो, उससे अलग हटकर रात को सोने से पहले एक मेडिटेशन करें और जिन चीजों ने आपके दिन को परेशान किया उन सब चीजों को जाने दें। उसकी एक और मेडिटेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी। आप नियमित रूप से योग का अभ्यास भी कर सकते हैं। पीला पहन सकते हैं, जितना आप पीला पहनेंगे उतना ही ये चक्र और भी मजबूत होगा। और जब भी आप कोई भी डिसीजन लें, कोई भी निर्णय लें, आप अपने आप में विश्वास करें कि वो सही है, वो आपकी इस स्थिति के लिए सही है जो अंतरात्मा ने आपको बताया है। हो सकता है कि वो कल या 10 साल बाद आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल गलत डिसीजन था। मे बी वो इस 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप जज कर पाए, पर अभी के लिए जो आपकी लाइफ में अच्छा है वो आप डिसीजन ले रहे हैं, आप वो एक्सेप्ट करें। अगर आप ये सब चीजें अभी भी नहीं कर पाते या फिर आप में हिम्मत की जरूरत है अपने आप को विश्वास दिलाने की कि आप शक्तिशाली हैं, तो अगले कुछ मिनट के लिए जो मैं मंत्र बोलूंगी आप उसको ध्यान से सुने। इसका बीज मंत्र, जो सोलर प्लेक्सस का बीज मंत्र है, वो है रम, RAM, रम। अब आप शांति के साथ कहीं पर भी सुख आसन में बैठ जाएं। अपनी नाभि के 2 इंच ऊपर ध्यान दें और वहां पर एक येलो कलर का यानी पीले कलर के चक्र को इमेजिन करें। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। रम
ram 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 ram